नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। पिछला वीडियो जहां हमने छोड़ा था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। कहता है जितने में मैंने खरीदा था उसी भाव से मैं आपको बेच रहा हूं, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट देखो। 1 किलो की जगह वो कितना प्रयोग करता है? 960 ग्राम का। मान लेते हैं कि 1 ग्राम का जो मूल्य है वो 1 रुपया। जब 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है तो 1 किलो का रुपया कितना हो गया? 1000 रुपया। ठीक है ना। उसने 960 ग्राम खरीदा था तो इसका मूल्य कितना आ गया? 960 रुपया। अब देखो, इस 960 ग्राम वाली वस्तु को वो किसकी जगह बेच रहा है? 1 किलो की जगह। ठीक है ना। तो कितने में बेच रहा है वो? 1000 रुपए में। खरीदा कितने में था? 960 में। 960 रुपए में खरीदा, 1000 रुपए में बेच रहा है। इसका मतलब उसे कितने रुपए का लाभ हो गया? 40 रुपए का। किस पे हुआ? 960 पे। और गुणा किससे कर देंगे? 100 से। ठीक है। देखो, अगर भाग दें हम इसमें 4 का, तो देखना 4 10 40 हो गया, और 2400 कितने होते हैं? 96। ठीक है। फिर दोबारा अगर हम इसमें भाग दें तो हमारे पास में क्या आएगा? देखो, नीचे आ गया 6, यहां 2 टाइम, यहां 5 टाइम, और यहां भी कितना हो जाएगा? 5 टाइम। ठीक है ना। तो हमारे पास में कितना आ गया? 25/6, और 25 में 6 का भाग देंगे तो 6 4 24, 4 सही 1/6%। ये क्या हो जाएगा? उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है ना। कैलकुलेशन कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी है, ज्यादा हार्ड कुछ नहीं है। तो 25/6 बराबर 4 से 1/6% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है। एक बार फिर रिपीट करूं, क्या हुआ था कि हमने माना कि 1 ग्राम का मूल्य 1 रुपया है, तो उसने 960 ग्राम 960 रुपए में खरीदा, और 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीदा। लेकिन करता क्या है वो? 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम चिपका रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 960 रुपए वाली वस्तु वो कितने रुपए में बेच रहा है? 1000 रुपए में बेच रहा है। तो उसे 40 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए। एक वस्तु है और उसका जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 100 रुपए। फिर क्या कहता है? 50% छूट देने के बाद 50% का लाभ हो, तो इसके लिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? छूट कितनी दे रखी है? हमें डिस्काउंट दे रखा है 50%, और लाभ कितना है? लाभ भी है कितना? 50%। देखो, छूट हमेशा किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे, अंकित मूल्य पर। छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, और लाभ और हानि किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। और 100 रुपए पे कितना लाभ हो रहा है? 50%। 100 रुपए पे कितना लाभ हो रहा है? 50%। इसका मतलब विक्रय मूल्य क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 150 रुपए। विक्रय मूल्य क्या हो गया? 150 रुपए। अब ध्यान देना मित्रों, अंकित मूल्य हमसे पूछा है, और हमें पता है कि अंकित मूल्य पर जब छूट देगा तो हमारे पास क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। और अंकित मूल्य पर उसने छूट कितनी दी है? 50%। अंकित मूल्य पर उसने छूट कितनी दी है? 50%। तो किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद उसे 150 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो देखो, 50% छूट का मतलब क्या हुआ? 1/2। 2 रुपए में 1 रुपए की क्या कर दी उसने? छूट कर दी। और 1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 150। ध्यान से समझना, 2 रुपए में उसने 1 की छूट दे दी, और 1 रुपए में उसने क्या कर दिया? बेच दिया। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 150। और हमसे किसकी पूछी है? 2 की वैल्यू। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। तो अपना जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 300। या आप लोग डायरेक्टली भी समझ सकते हो। डायरेक्टली कैसे? भाई 50% छूट देने के बाद में 150 में बेच रहे हैं, इसका मतलब जो अंकित मूल्य है वो इसका 2 गुना होना चाहिए। तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 300 रुपए। ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है। जो क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए है। तो इसका जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? 25% प्लस। और 25% प्लस का मतलब कितना होगा?
125 रुपए। हमने 100 रुपए क्रय मूल्य माना तो इसका अंकित मूल्य कितना हो गया? 125 रुपए। अब क्या कहता है, तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट। देखो अंकित मूल्य 125 रुपए है, इस पे वो 10% की छूट देगा। जब वो 125 पे 10% की छूट देगा, इसका मतलब कितना रुपए छोड़ रहा है वो? 12.5 रुपए छोड़ रहा है। 125 का हमने क्या निकाल लिया? 10%, तो कितनी छूट दे रहा है वो? 12.5 रुपए की छूट दे रहा है। ये अपने पास में अंकित मूल्य है, ये उसने छोड़ दिया, तो इसका मतलब वो कितने रुपए में बेचेगा? वो बेचेगा 112.5 रुपए में। 125 में से क्या घटा दोगे? 12.5 घटा दोगे, तो कितने रुपए में बेच रहा है? 112.5 में। अब देखो वस्तु कितने रुपए की है? 100 रुपए की। बेच कितने में रहा है? 112.5 में। तो लाभ कितना हो गया? 12.5%। ठीक है, इजी था क्वेश्चन ये भी। चलिए आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस और आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे। देखो आगे, एक वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हानि होती है। देखो क्रय मूल्य के 1/5, क्रय मूल्य का 1/5, ये क्या है? हानि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रय मूल्य जब हमारे पास में 500 रुपए है तो हानि कितने रुपए की हो रही है? 1 रुपए की। जब क्रय मूल्य हमारे पास में 5 रुपए है तो हानि कितने रुपए की हो रही है? 1 रुपए की। अब ध्यान देना, 5 रुपए वाली वस्तु पर 1 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 4 रुपए। भाई 5 रुपए की वस्तु है, उस पे 1 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब वो कितने में बेच रहा होगा उसको? 4 रुपए में। और हमसे क्या कहा? किसी वस्तु को 8,000 रुपए में बेचने पर। तो हमने क्या निकाला कि विक्रय मूल्य यहां हमारे क्वेश्चन में 4 है और हमें दे कितना रखा है? 8,000। तो 4 किसके बराबर हो गया? 8,000 के। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2,000। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य कितना है? 5। तो जब एक की वैल्यू 2,000 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। ये आपका आंसर। ठीक है, इजी था क्वेश्चन ये भी। चलिए आगे, तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक मेज को 400 रुपए की अपेक्षा 350 रुपए में बेचने पर 5% की हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है तो मेज का क्रय मूल्य क्या है? देखो 400 की जगह कितने में बेच रहा है? 350 में। तो हानि क्या है? हानि में 5% की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। पहले हानि हो रही थी, हमें नहीं पता कितनी हो रही थी, लेकिन अब हानि में 5% की क्या वृद्धि हो रही है? क्यों हो रही है? कि 400 के बजाय कितने में बेचा जा रहा है? 350 में। इसकी बजाय इसमें बेचा जा रहा है तो 5% वृद्धि हो रही है। और यहां देखो कितनी हो रही है? 50 की कमी हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 5% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 50 के। भाई यहां 5% की कमी हो रही है। भाई हानि का मतलब कमी होती है, यहां 5% की कमी हो रही है, यहां 50 रुपए की कमी हो रही है। तो 5% किसके बराबर हो जाएगा? 50 के। और हमसे क्या पूछा? वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 100% है, तो 5 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा कर दे? 20 से। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको भी 20 से गुणा कर देंगे, 1,000 रुपए। इजी था क्वेश्चन ये भी। चलिए आगे, तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और इसको हम कुछ तरीके से सरल करते हैं। देखो एक पुस्तक को 60 रुपए में बेचने पर एक प्रकाशक को लागत की 1/11 भाग हानि होती है, उसकी लागत कितनी है? ये क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चंस। आगे चले तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सतीश ने एक साइकिल भोला को 20% लाभ पर बेची तथा भोला ने उसे 25% लाभ पर सुरेश को बेच दिया। यदि सुरेश के लिए 1500 रुपए दिए हों तो सतीश ने उस साइकिल के कितने रुपए दिए? देखो सतीश है और इस सतीश ने क्या किया? सतीश के पास एक साइकिल थी और इस सतीश ने एक साइकिल को क्या कर दिया? बेच दिया। किस प्रकार बेचा? 20% लाभ से। लाभ के लिए प्लस का चिन्ह। और किसको बेचा? भोला को बेचा। भोला ने क्या किया? इस साइकिल को फिर बेच दिया कितने में? 25% लाभ पर। और बेचा किसको?
सुरेश को बेचा। सुरेश ने कितने में खरीदा? 1500 रुपए में। सुरेश ने उतने में खरीदा जितने में भोला ने बेचा। तो हमसे क्या पूछा है? सतीश का क्रय मूल्य, इसका हमें क्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, देखो 1500 रुपए क्या है? भोला का विक्रय मूल्य। जब 1500 रुपए भोला का विक्रय मूल्य है तो भोला का क्रय मूल्य क्या होगा हम निकाल सकते हैं आसानी से, या एक साथ भी इसका आंसर दे सकते हैं। देखो समझने का प्रयास करना। भोला ने क्या किया? 25% प्लस करके कितने में बेचा है? 1500 में। 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। ठीक है ना, 25% का मतलब क्या हुआ? 1/4। लेकिन ये प्लस है तो 4 में हम क्या जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1500। 5 की वैल्यू 1500 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। और 1 की वैल्यू 300 आ जाएगी तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1200। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भोला ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था? 1200 में खरीदा था। लेकिन हमसे किसका पूछा? सतीश का। अब देखो सतीश ने उसको कितने में बेचा था? 1200 में बेचा था। तो सतीश ने किस हिसाब से बेचा? 20% लाभ से। और 20% लाभ की बात करें तो देखो 20% का मतलब 1/5। और अगर लाभ की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया? 6 रुपए विक्रय मूल्य। और 6 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे? 1200 के। तो 6 रुपए जब 1200 के बराबर है तो एक किसके बराबर हो गया? 200 के। और हमारे पता है कि सतीश का जो क्रय मूल्य वो 5 रुपए है तो 5 किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के। ये आपका आंसर। ऐसे कर सकते हो, या इसका दूसरा तरीका क्या करोगे? देखो इस प्रकार भी इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो मान लो कि सतीश का जो क्रय मूल्य है वो 80 रुपए है। इसने 20% लाभ से बेच दी। 20% लाभ का मतलब कितना हो गया? 6/5 से बेच दी। ठीक है ना, देखो 20% का मतलब होता है 1/5। जब 5 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है तो इस पे क्या हो रहा है? 1 रुपया लाभ हो रहा है। और 5 रुपए की वस्तु पर 1 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 6 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपए। तो इसने 20% लाभ से बेच दी। ऐसे इसने कितने लाभ से बेची? 25% से। तो 25% का मतलब कितना हो जाएगा? 5/4 बराबर किसके? 1500 के। ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लो। 5 से 5 कट गया, 6 का भाग देंगे तो यहां आ जाएगा अपना 25 6 की 150, 250 रुपए। तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 गुणा 250 बराबर 1000 रुपए। ऐसे भी कर सकते हो, और पहला जो मैंने तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप फ्रैक्शन में नहीं चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो अक्स आपने क्रय मूल्य मान लिया। 20% लाभ का मतलब हो गया 120/100। 25% लाभ का मतलब हो गया 125/100। ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा? 1500 के। तो इसमें 25 का भाग देंगे, 25 पंजे 125, 25 400, 20 का भाग देंगे 20 पंजे 100, 20 छिकी 120, 5 से 5 कट जाएगा। कैलकुलेशन करोगे वही आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। चलें आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा तथा उसको उसके मूल्य के 20% अधिक में बेच दिया। इस प्रकार उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? मूल्य के 3/4 में खरीदा, जो उसका मूल्य था उसके कितने में? 3/4 में खरीदा। देख लो, मान लेते हैं कि उसका जो मूल्य है वो 100 रुपए है। हालांकि आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, फ्रैक्शन भी बता दूंगा मैं इस साइड में। मान लिया कि उसका मूल्य कितना है? 100 रुपए, ये हमने मूल्य माना है। तो उसने कितने में खरीदा? उसने खरीदा 3/4 में। और 3/4 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 75 रुपए। तो उसने कितने में खरीदा? 75 रुपए में। समझ गए इस बात को? मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया, इसके 3/4 में खरीदा तो उसने कितने में खरीदा? 75 रुपए में। अब क्या कहता है? उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा। उसका मूल्य कितना रुपए? 100 रुपए। इसके 20% अधिक में बेचा, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 20% अधिक 120 रुपया। तो हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ। अब देखो 75 रुपए में खरीदा था, 120 में बेच दिया, इसका मतलब कितने रुपए का लाभ हो गया? 45 रुपए का लाभ हो गया। वो किस पे हुआ? 75 पे। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो 25 400, 25 × 75, 15 × 45 और 15 को 4 से गुणा करें, कितना परसेंट का लाभ हो गया? 60% का लाभ हो गया।
ऐसे कर सकते हैं, या देखो इसको दूसरे तरीके से कैसे करें, तो ध्यान देना। क्या था इसमें, 3/4 में खरीदा, तो जब 4 हमारे पास में उसका मूल्य है तो उसने खरीदा कितने में था, उसने खरीदा था 3 रुपए में। ये तो उसका मूल्य है और 3 रुपए में उसने क्या किया, खरीदा। अब देखो मूल्य से 20% अधिक में वो बेच रहा है, तो मूल्य उसका 4 है, इसका 20% अधिक, इसका 20% क्या हो जाएगा, 120/100। ठीक है, 120/100 का मतलब कितना हो गया, 0 कैंसिल, और ये हो गया 12×4 = 48। तो उसने कितने में बेचा था, 4.8 में बेचा। ठीक है ना, उसने कितने में बेचा, 4.8 में। 3 रुपए में खरीदा, 4.8 में बेचा, इसका मतलब 1.6 का लाभ हो गया, सॉरी 1.8 का लाभ हो गया। वो लाभ किस पे हुआ, 3 पे। परसेंट के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 6 18, 0.6 को आप 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। तो आप किसी भी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीदकर 1 रुपए में 10 की दर से बेचे गए तो कितने % की हानि हुई। देखो 1 रुपए में क्या किया, 8 आम खरीदे और 1 रुपए में क्या किया, 10 आम बेचे। ये है क्रय मूल्य और ये है अपना विक्रय मूल्य। तो हमसे पूछ रहा है हानि %, कितने % की हानि हुई। ध्यान देना मित्रों, जब भी हमारे पास में वस्तुओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा, इसी की बात नहीं कर रहे, वस्तुओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम क्या करेंगे, वस्तुओं की संख्या बराबर करेंगे। अब देखो इन दोनों की संख्या बराबर करें, ये 2 रुपए हैं, ये अपने पास में वस्तु है, वस्तुओं की संख्या बराबर करें तो मैं इसको 5 से गुणा कर दूं और इसको मैं 4 से गुणा कर दूं। जब मैंने इसको 4 से गुणा किया तो मैं इसको भी 4 से गुणा कर दूंगा और इसको भी किससे गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा कर दूंगा। हमें वस्तुओं की संख्या बराबर करनी है। अब ध्यान देना, 5 रुपए वस्तु कितनी हो गई, 40, 4 रुपए वस्तु कितनी हो गई, 40। अब देखो उसने 40 वस्तु 5 रुपए में खरीदी और उसने 40 वस्तु कितने रुपए में बेच दी, 4 रुपए में बेच दी। 5 रुपए क्या गया क्रय मूल्य, 4 रुपए क्या गया विक्रय मूल्य। इसका मतलब हानि कितने रुपए की हो रही है, 1 रुपए की हानि हो रही है। वो किस पे हो रही है, 5 पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 5 रुपए। परसेंट में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। 5 का भाग देंगे कितने टाइम कैंसिल, 20 टाइम, तो उसे हानि कितनी हो रही है, 20% की। क्या करेंगे, ध्यान देना मित्रों, जब भी आपके पास में वस्तुओं से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग क्या करोगे, आप वस्तुओं की संख्या बराबर करने का प्रयास करोगे। अगर आपने वस्तुओं की संख्या बराबर कर दी तो आप बहुत इजी तरीके से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, चलें आगे। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक मोटरसाइकिल को 22,600 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है। देखो हमें विक्रय मूल्य दे रखा है कितना, 22,600, ये क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है ना, और लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 13% का। मान लो कि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 113 रुपए। मान लिया कि क्रय मूल्य अपने पास में कितना है, 100 रुपए, तो 13% लाभ से विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 113। लेकिन इसने विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 22,600। तो इसका मतलब हुआ कि 113 की वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि 113 की वैल्यू क्या है, 22,600। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 113 का भाग देंगे 200 बार और 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20,000। ये आपका आंसर। बहुत इजी तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली और बहुत इजी तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपका बेस मजबूत होगा। बेस मजबूत होने के बाद में मैं आपको और भी शानदार शानदार क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2 वस्तुएं कुल 1600 रुपए में खरीदी। एक आदमी ने 2 वस्तु और 2 वस्तुओं का मूल्य कितना दिया, कुल 1600 रुपए। ठीक है, फिर क्या कहता है, पहली वस्तु को 25% लाभ पर
तथा दूसरी वस्तु को 25% हानि से बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होता है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, मान ली हमने एक वस्तु हमारे पास में ए है, एक वस्तु हमारे पास में बी है। पहली वस्तु को क्या किया, उसने 25% लाभ से बेचा और दूसरी वस्तु को उसने 25% हानि से बेचा। तो हमसे पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ध्यान देना, ए मान लिया पहली वस्तु हमारे पास में ए है, एक को क्या किया, उसने 25% लाभ से बेचा, इसका मतलब 125% में बेचा। ठीक है, ए को 125% में बेचा, या 125% हम ये भी कर सकते हैं 125/100 में बेचा। और दूसरी वस्तु को उसने 25% हानि मतलब 75/100 में बेचा। बेचने पे दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। अब देखो, ए अनुपात बी बनाए तो क्या होगा, हमारे पास में 100 से 100 कट गया, 25 × 75 और 25 × 4 कितना हो गया, 100। ठीक है, तो ए अनुपात बी हमारे पास में क्या आ गया, 3:4। देखो यहां हमारे पास में क्या है, 4a = 3b। एक b को पक्षांतर करो तो हमारे पास आएगा a/b = 3/4। तो a अनुपात b क्या आ गया, 25 × 75। ध्यान देना, 25 × 5 = 125। सॉरी, यहाँ कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ भी कितना आएगा अपने पास में, 5। और यहाँ भी कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ आ जाएगा 5। ध्यान देना है ना, क्योंकि यहाँ 125 है तो 25 का भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा। ठीक है, तो a अनुपात b कितना आ गया, 3:5। ठीक है, अब देखो कुल कितना दे रखा है हमें, कुल दे रखा है 1600 रुपए। और यहाँ अगर हम कुल करें तो हमारे पास में क्या आएगा, 8। तो 8 की वैल्यू क्या हो गई, 1600 रुपए। एक की वैल्यू क्या हो गई, 200 रुपए। हमसे क्या पूछा है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो पहली वस्तु का अनुपात कितना है, 3। तो जब एक की वैल्यू 200 है तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 रुपए। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपने पास में क्या आ गया, 600 रुपए। दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य की बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 200 1000 रुपए। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, हम 25 का भाग दे रहे थे, 25 × 3 = 75 और 25 × 5 = 125। ठीक है, देखो आगे। और आगे जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है। आप लोग समझने का प्रयास करें और समझते रहें। किसी वस्तु को 270 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। ठीक है ना, देखो हमें दे रखा है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 270 रुपए। इस विक्रय मूल्य पर बेचने पर किसी वस्तु पे उतनी ही हानि होती है जितना क्या होता है, लाभ होता है। लाभ हमें कितना दे रखा है, 10%। तो हानि भी कितनी होती है भाई, 10%। तो हमसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य हमसे पूछा है। अब देखो भाई, 270 रुपए की वस्तु को 10% हानि पर बेच रहे हैं। 10% हानि का मतलब कितने में बेच रहे हैं, 90 में बेच रहा है। 90 में बेच रहा है, लेकिन हमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 270। तो 90 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 270 के। एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 के। और हमें पता है क्रय मूल्य कितना होता है, 100। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 300 के। ये आपका आंसर। ठीक है ना, अब देखो 300 वाली वस्तु है, वो 270 में बेच रहा है, तो 30 रुपए की क्या हो रही है, हानि। और 300 रुपए वाली वस्तु 10% लाभ से बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 330 में। तो 30 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ। तो हानि और लाभ दोनों क्या है, बराबर है। यही हमें क्वेश्चंस में दिया गया था। ठीक है ना, इसको भी हमने बहुत इजीली तरीके से समझ लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखो आज का अपना अगला क्वेश्चंस क्या है। एक व्यक्ति 2 रेडियो 399 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे। उसे पहले रेडियो पर 5% का लाभ हुआ और दूसरे रेडियो पर उसे 5% की हानि हुई। तो कुल लाभ या हानि हमसे पूछी गई है। तो देखो 399 रुपए प्रति रेडियो के हिसाब से बेचे। एक रेडियो को उसने बेचा कितने में, 399 में। रेडियो कितने उसके पास में, 2। तो उसका कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया, उसका कुल विक्रय मूल्य हो गया 798 रुपया। ठीक है ना। अब देखो एक रेडियो पे क्या हुआ, 5% का लाभ हुआ तथा दूसरे रेडियो पर 5% की हानि हुई। तो ध्यान देना 399 में अगर वो रेडियो बेच रहा है और उस पे अगर 5% का लाभ हो रहा है, उस पे अगर 5% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होना चाहिए,
तो ध्यान देना मित्रों, जब 5% का लाभ हो रहा है तो ये किसकी वैल्यू है, 105 की वैल्यू है। और 105 किसके बराबर हो जाएगा, 399 के। ऐसे एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें भाग दें हम 21 का तो 21 5 होता है 105, और इसमें 21 का भाग दें तो 21 एकम 21, और हमारे पास में क्या बच गया, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, तो हमारे पास में बच गया लगभग 18 बच गया। तो ये हो गया 189, और 189 में हम 21 का भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 19 टाइम जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 की वैल्यू क्या आ गई, 19। जब 5 की वैल्यू हमारे पास में 19 है तो 5 को हम 100 बना सकते हैं, किससे गुणा करके, 20 से गुणा करके। तो ये बन गया 100, और इसको हम 20 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 380। तो जो पहली वस्तु है उसका क्रय मूल्य हमारे पास में कितना आ गया, 380। कौन सी वस्तु है जिसपे 5% क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, लाभ हो रहा था। अब अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य देखें जिसमें 5% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। जब 5% की हानि हो रही है इसका मतलब ये 399 किसके बराबर हो जाएगा, 95 के बराबर। 95 के बराबर कौन हो गया, 399। अब देखो इसमें हम 19 का भाग दें तो हमारे पास आएगा 19 5 95, और यहां अगर हम 19 का भाग दें तो 19 दूनी 38, 19 एकम 19, तो 5 किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर। 100 किसके बराबर हो जाएगा, 5 को 20 से गुणा कर दिया, 21 को 20 से गुणा करोगे 420 के बराबर। तो टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 380, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 420, तो टोटल क्रय मूल्य आ गया अपने पास में 800 रुपए। दोनों को जोड़ देंगे, और विक्रय मूल्य कितना अपने पास में 798 रुपए। इसका मतलब 2 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है ना, 2 रुपए की क्या हो गई, हानि हो गई। इस प्रकार हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। या इस क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्टली करो तो कैसे करोगे, देखो ऐसे भी कर सकते हो भाई। 5% का लाभ हो रहा है और 5% की हानि हो रही है, ठीक है ना। तो टोटल हमेशा क्या होगी, टोटल हमेशा हानि होगी। इस बात का ध्यान रखोगे भाई, एक वस्तु पर उतना ही लाभ हो रहा है, दूसरी वस्तु पर उतनी ही हानि हो रही है, तो हमेशा हानि होती है। और कुल हानि किसके बराबर होगी, 5 का स्क्वायर 25/100 के बराबर। और 25/100 का मतलब कितना हो गया, 0.25% की क्या होगी, हानि होगी। और किसी वस्तु को 0.25% हानि से इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। ठीक है ना, उसका क्या कर लेंगे, हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और क्रय मूल्य अपने पास में क्या आ जाएगा, 800 रुपए। ठीक है, देखो ऑप्शन से देख लो भाई, किसी भी तरीके से आप आंसर दे सकते हो। तो इसका क्रय मूल्य हमारे पास में 800 रुपए आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल देंगे। देखो ये हमारे पास में हानि परसेंट है, ये हमारे पास में 798 रुपए विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य हानि हमें दे रखा है तो हम क्रय मूल्य इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो। 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। भाई 72 रुपए हमें विक्रय मूल्य दे रखा है और इससे बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। इसका मतलब 90% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 72 के बराबर। ये विक्रय मूल्य है, और 10% हानि से किसी वस्तु को बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 90% में। तो 90% किसके बराबर हो गया, 72 के बराबर। 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 90 का भाग देंगे तो 9 8 72, 1% की वैल्यू आ गई 0.8। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 105 में बेचेगा, ठीक है। और जब 1% की वैल्यू 0.8 है तो 105% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 105 गुणा 8। 8 को गुणा 0.8, 8 को गुणा करेंगे 5 से, 8 में जो 40, ठीक है ना। 8 0 से गुणा होगा 4, 8 एकम 8, और 8 एकम 8 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 84, ठीक है ना। तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो अपने पास में कितना आ जाएगा, 84 रुपए। एक बार फिर दोबारा समझाऊं, देखो 10% लेस हुआ है, इसका मतलब 90% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 72।
1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.8। अब ये कहता है कि उसे 5% का लाभ होना चाहिए, तो जब 5% का लाभ होगा तो वो कितने में बेचेगा 105 में। तो हमें 105% की वैल्यू निकालनी है। 105 को हम 0.8 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 84। ठीक है, तो उसे कितने रुपए में बेचेगा फिर वो 84 रुपए में बेचेगा। चलिए आगे। तो देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समान मूल्य वाली 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, वस्तु कितनी है 73 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य दे रखा है 5110 रुपए, और ऐसी ही 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमें दे रखा है 5607। ये देखो, ये तो दे रखा है हमें क्रय मूल्य, ये हमें दे रखा है विक्रय मूल्य। तो हमसे क्या पूछा है, सौदे में लाभ या हानि क्या होगी। ये हमारे पास में वस्तु 73 है, 73 वस्तुओं को उसने 5110 रुपए में खरीदा और 89 वस्तुओं को उसने 5607 रुपए में बेचा। तो हमसे क्या पूछा है, सौदे में क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई। तो पहले हम क्या करते हैं, वस्तुओं की संख्या बराबर करते हैं। तो एक वस्तु का मूल्य क्या होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5110 में किसका भाग दे देंगे 73 का भाग दे देंगे, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 5607 में किसका भाग दे देंगे 89 का भाग दे देंगे। ठीक है, जब इसमें हम 73 का भाग देंगे तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आना चाहिए, देखो 73 का भाग देंगे तो हमारे पास में यहां 1 चाहिए हमें, तो 7 टाइम 7 से गुणा करके देख लो, तो हमारे पास 7 ये 21, 7 7 49, 50 51, तो ये कितनी बार कट गया, ये अपना कट गया 70 बार। तो वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 70 रुपए। विक्रय मूल्य की बात करें तो देखो 8 7 56 और 9 3 27, ठीक है ना, 8 7 56 हो गया, 9 3 27, तो लगभग 63 से गुणा करके देख लो 89 को, और 89 को 63 से गुणा करोगे तो आपके पास में 9 3 27, 9 6 54, 55 56 इंटू 8 3 24 और 8 6 48, 49 50, तो ये अपने पास में कितना आ गया 5607 रुपए। तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कितना रुपए 63 रुपए। भाई 70 में खरीदी 63 में बेची, इसका मतलब कितनी हानि हो गई 7 रुपए की हानि हो गई। कितनी भी हुई 70 रुपए, इंटू किससे कर दोगे 100 से, तो 0 कट गई और 7 कट गया, तो 10% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लिया और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया, उसके हिसाब से हमने इसका आंसर निकाल दिया। अब देखो, अगर आप लोग कैलकुलेशन इतनी नहीं करना चाहते हो तो भी मैं आपको इसका इजीली आपको सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है ना। इसका इजीली हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। यहां हमें किसका भाग देना था 73 का, तो देखो ये 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 का मतलब क्या होगा 1 होगा। यहां देखो 5 और 1 6 और 1 कितने हो गए 7, 7 में 1 का भाग देंगे 7 आएगा, तो यहां से जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वो कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ठीक है, फिर यहां देखें, यहां से देखना 6 और 7, 7 और 6 13 और 5 कितने हो गए 13 और 5 18 हो गए। 18 होते ही क्या कर देंगे हम इसको 0 कर देंगे। कहने का मतलब जहां हमारे पास में 9 आ जाएगा हम उसको क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है ना। अब देखो 7 में से 0 कटेंगे, 7 रुपए में बेच रहा है, 7 रुपए में खरीद रहा है, 0 में बेच रहा है, 7 में से 0 कटेंगे 7 आएगा। क्रय मूल्य कितना है 7, इसका मतलब 7 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास में क्या आया 1 आया। तो जो अपना आंसर होगा उसके अंकों का योग भी कितना होगा 1 होगा। तो हमारे पास में इसमें ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शंस दे रखे हैं 15% की हानि, 10% का फायदा, 10% की हानि और 15% का फायदा। तो हमें इतना जरूर देखना होगा कि इसमें फायदा हो रहा है या हानि हो रही है, ये जरूर देखना पड़ेगा। बाकी हम इस तरीके से भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलिए आगे। तो देखिए फिर आज का अंतिम क्वेश्चन, और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, आज का अंतिम क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 700 रुपए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य को 700 रुपए में बेचने पर, थोड़ी सी पर्सन में मिस्टेक है, क्या है किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, 700 में बेचने पर क्या होता है
30% की हानि होती है। 30% क्या होती है? हानि। तो 30% लाभ के लिए 30% लाभ के लिए उसे कितने में बेचेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है भाई। 30% की हानि होती है किस कंडीशन में? जब वो 700 रुपए में बेचता है। और 30% हानि का मतलब कितना हो गया? 70% में बेचता है। तो 70% किसके बराबर हो जाएगा? 700 के। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10। और हमें 30% का लाभ चाहिए, तो 30% लाभ के लिए वो कितने में बेचेगा? 130% में। तो 130 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1300 रुपए। इजी था ये क्वेश्चन भी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए होंगे।